हेलो बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज फिर हम लोग अपने यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर मिल रहे हैं एक नए चैप्टर के साथ। और वो नए चैप्टर जो चैप्टर नंबर नेक्स्ट है, तो उसका चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोलिसिस। अभी तक जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा क्लास 10th में, सारे के सारे पीछे के चैप्टर्स आपने पढ़ लिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग और एनालिटिकल केमिस्ट्री। और इसके बाद चौथा चैप्टर आपका ये इलेक्ट्रोलिसिस हम बताने जा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो भी चैप्टर इलेक्ट्रोलिसिस है, इस चैप्टर के बारे में आपको बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ पढ़ना है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, अपने यूट्यूब चैनल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी अवेलेबल है। साथ ही साथ ये इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आईएससी के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आईसीएसई के लेक्चर्स कहीं भी जल्दी किसी भी यूट्यूब चैनल में अवेलेबल नहीं होते। सारे के सारे टीचर्स सीबीएसई पे बात करते हैं, लेकिन हमारा जो प्लेटफॉर्म है इस पे हम लोग आईसीएसई बेस्ड टॉपिक्स का डिस्कशन करते हैं, जिससे किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग चलते हैं अपने न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोलिसिस की तरफ। और इलेक्ट्रोलिसिस आखिर है क्या, इसके नाम से ही इसके काम का पता चल रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस, लिसिस, देखो इलेक्ट्रोलिसिस मींस इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस मींस होता है ब्रेकिंग। तो इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मींस ब्रेकिंग। जब किसी भी कंपाउंड की ब्रेकिंग इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। एक छोटी सी डेफिनेशन जो है उसको हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि द वर्ड इलेक्ट्रोलिसिस इज मेड ऑफ टू वर्ड्स। इलेक्ट्रो means flow of electron और electricity. Electro means flow of electron और electricity, and lysis means separating. It means bringing about a chemical change in a substance by passes of electricity. कहने का मतलब वही है जो मैंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जब आप किसी कंपाउंड को ब्रेक करते हो तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। सपोज करिए आपके पास कंपाउंड है NaCl। अब NaCl ऐसे तो ब्रेक हो नहीं जाएगा, क्योंकि ये NaCl तो एक आयनिक कंपाउंड है, जैसा कि आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। अगर आपने पीछे के चैप्टर्स न देखे हो तो कृपया करके एक बार हमारे पीछे के लेक्चर्स को देख लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। अब NaCl है, NaCl आपको पता है कि ये इलेक्ट्रोवेलेंट या आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है। और आयोनिक कंपाउंड का मैटर ये है कि इस कंपाउंड में कोई भी चीज ऐसे ब्रेक होगी नहीं। सॉलिड स्टेट में इसके ये ब्रेक होगा नहीं, सॉलिड स्टेट में इसके एक्वस सॉल्यूशन पास नहीं होगी, तो इसलिए इसको या तो मोल्टेन स्टेट में आप लाइए या फिर आप इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाइए। तो अगर आप इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो तो इसमें एक्वस लिख दीजिए और फिर आप इसको ब्रेक कर दीजिए। तो जैसे ही ब्रेक करोगे तो ये देखिए Na का और Cl का सेपरेशन हो जाएगा, और इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, सिर्फ उसी का होता है जिसमें आयंस होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस सिर्फ किसका होता है? इलेक्ट्रोलिसिस सिर्फ आयोनिक कंपाउंड का होता है। ठीक, अब इलेक्ट्रोलिसिस में जो बात आती है कि ये किसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है और कितने टाइप से होते हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस हम बता दें सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स का होता है। और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, आयोनिक कंपाउंड होते हैं। तो आइए जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या है। तो सबसे पहले केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट सच एज अ केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। वही इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन है। तो इलेक्ट्रोलिसिस जो होगा वो किस में होगा? वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड में होगा। कंडक्टर्स होंगे, उसी में इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, उसी में वही इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे। तो अगर हम लोग अब कंडक्टर की बात करेंगे, भाई कंडक्टर तो वही होंगे ना जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, और जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तभी तो वो अपने कॉम्पोजिशन उसका ब्रेक होगा। कॉम्पोजिशन जिससे मिलके बना है तभी तो वो अपने कंपाउंड में, अपने एलिमेंट्स में, अपने आयंस में, अपने एटम्स में डिसोसिएट होगा। तो कौन है वो? कंडक्टर्स। तो अगर हम लोग बात करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर हमारे पास दो होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर और
लोग बात करने जा रहे हैं कंडक्टर पे। कंडक्टर्स, ठीक। अब कंडक्टर्स जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, जो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें पास हो जाए तो उसको कंडक्टर्स बोलते हैं। वैसे तो एलिमेंट्स 3 टाइप के होते हैं, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी आयन है, तो वो 3 टाइप से होते हैं। अब वो 3 टाइप से कौन? कुछ वे कंडक्टर जिनके को सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, ठीक। दूसरा है नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, और तीसरा मैं कह सकता हूं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, ठीक। नॉन कंडक्टर, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। अब जो कंडक्टर्स हैं जिनके इक्वल सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, जिनमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास करवा लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो दिखा देते हैं, उनको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। अब ये जो कंडक्टर है हमारे 2 टाइप से हो जाते हैं, एक मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर, और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, ठीक। मेटेलिक कंडक्टर में जो आती हैं वो मेटल्स आती हैं, Cu, Ag, ठीक, एल्यूमिनियम, ये सारे के सारे, इनका इक्वल सॉल्यूशन बनाने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि ये बिना इक्वल सॉल्यूशन के इलेक्ट्रिसिटी पास करा देती। तो ऐसे मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में जिनके इक्वल सॉल्यूशन या मोल्टेन स्टेट में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोलते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इन द सेंस, जैसे हमारे पास NaCl का इक्वल सॉल्यूशन है, NaCl है, KCl है, Na2SO4 है, तो ये सब कैसे हैं? ये सब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, ठीक। तो ये मेटेलिक कंडक्टर और ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, इनमें इलेक्ट्रिसिटी इनके इक्वल सॉल्यूशन या मोल्टेन स्टेट में होगी। इनका या तो मोल्टेन स्टेट चाहिए, या तो इनकी कौन सी स्टेट? मोल्टेन स्टेट, या फिर इक्वल सॉल्यूशन। तो ये तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं, ये मेटेलिक कंडक्टर है। नॉन कंडक्टर्स तुम्हारे पास जितने भी होते हैं वो प्लास्टिक है, या कोवेलेंट कंपाउंड है, या और भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जो नॉन कंडक्टर होते हैं। सेमी कंडक्टर्स में मेटलॉइड्स आती हैं, जनरली सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये हो सकते हैं, एंटीमनी, ये सारे के सारे अप्रॉक्सीमेट किसमें आते हैं? सेमी कंडक्टर्स में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में डिफरेंस क्या है, आइए जानते हैं। तो मेटेलिक कंडक्टर क्या है कि फ्लो ऑफ करंट कंसिस्ट ऑफ a single stream of electron flowing from the negative pole to the positive pole। जो आपका करंट का फ्लो है वो सिंगल स्ट्रीम में होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है उसके लिए आपको उसके करंट के फ्लो के लिए 2 चाहिए, एक पॉजिटिव टर्मिनल चाहिए और एक निगेटिव टर्मिनल चाहिए, ठीक। 2 स्ट्रीम में होगा, ठीक। इसमें सिंगल स्ट्रीम में होगा, क्योंकि आपको पता है कि वैसे भी वायर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। ये सिंगल स्ट्रीम का है और ये डबल स्ट्रीम का है। मेटल्स बोथ इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल होती हैं वो चाहे आपके लिक्विड स्टेट हो चाहे आपकी मोल्टेन स्टेट हो, दोनों के दोनों में वो कैसी है? इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है। आगे क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स आर गुड कंडक्टर्स ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टेन स्टेट। अभी जस्ट मिनट पहले हमने आपको बताया था कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स इन द सेंस कि जैसे KCl है, K2SO4 है ना, NaCl है, तो इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। बिना एक्वस सॉल्यूशन बनाए ये इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेंगे।
no change of form of or composition occurs during the conduction of electricity. This is only a physical process. इसमें किसी भी केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस नहीं होती कि कॉपर है तो भी भैया इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, सिल्वर है तो भी इलेक्ट्रिसिटी पास होनी ही है, कंपोजिशन नहीं चेंज होना है। लेकिन इसका क्या है, न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म्स एट इलेक्ट्रोड्स, दिस इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंजेस। जैसे अब सपोज करिए अभी भी रिसेंटली हम यही बात कर रहे थे कि NaCl है, तो अब NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो ये तो इसका कंपोजिशन तो चेंज हो जाएगा ना, तुरंत Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा। तो वही वो कह रहा है कि इसमें न्यू कंपाउंड बनेंगे और इलेक्ट्रोड्स पे नए नए कंपाउंड बनेंगे। अब बात आ गई इलेक्ट्रोड्स क्या है, तो इलेक्ट्रोड्स यही पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। अब मेरे बच्चों आगे हम लोग इस पे भी चलेंगे अभी कि ये इलेक्ट्रोड कितने टाइप से हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रोड बेटा दो टाइप से होते हैं, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। ठीक, एनोड और कैथोड दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, इस पे भी हम लोग बात करेंगे अभी तो हम लोग बात कर ही रहे हैं इस पे, ठीक है। नेक्स्ट, तो इलेक्ट्रोलिसिस की फिर से एक बार डेफिनेशन जान लेते हैं। It is the process of decomposition of chemical compounds in aqueous solution or in molten state, accompanied by a chemical changes by using direct electric current। वही तो मैंने कहा, जैसे आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस की बात वो कर रहा है, तो जैसे K2SO4 को ले लेते हैं एग्जांपल के फॉर्म में, तो K2SO4 को ब्रेक करोगे एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट इसका बनाना पड़ेगा आपको, तो ये भी क्या होगा 2K+ SO4 डबल माइनस में ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक, आगे कह रहा कि इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंपाउंड व्हिच ईदर इन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम। जो अपने अंदर करंट पास करने की मतलब अलाउ करते हैं वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। एंड इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और पोलर कोवेलेंट कंपाउंड दैट आर आयन इन वाटर। वही तो मैंने कहा कि KCl है, ठीक, MgCl2 है, और क्या ये तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, लेकिन HCl है ये हमारा कोवेलेंट कंपाउंड है। अब इसमें कोवेलेंट कंपाउंड है लेकिन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। इसमें सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी अगर ये सॉलिड स्टेट में रहेगा, तो इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि HCl का एक्वस सॉल्यूशन जैसे ही बनाओगे इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वाटर में डिसॉल्व करने पर ये दो टाइप के आयन दे देगा, ये रिवर्सिबल रहता है ना, इस वजह से इसमें साइन लगेगा H3O+ Cl-। तो इस तरह से ये आपके पास HCl + H2O ये बना देगा। अब एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले एसिड्स होते हैं H2SO4, HNO3, H3PO4, HCl। बेसिस में आपका NaOH, KOH, NH4OH, COH का वोल्ट वाइज, सॉल्ट्स में NaCl, CuSO4, PbBr2। तो ये सब के सब क्या है, एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ठीक, अब इलेक्ट्रोलाइट्स में आपके दो टाइप के हुए, बेस्ड ऑन देयर कंडक्टिविटी एंड एबिलिटी टू डिसोसिएट इनटू आयंस। डिसोसिएट का मतलब होता है ब्रेक होना, तो आयंस में ब्रेक होने के तरीके के आधार पर ये जो बेसिस पे जो इलेक्ट्रोलाइट हैं दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब बताएं ना, ये जो इलेक्ट्रोलाइट हैं, ये जो इलेक्ट्रोलाइट हैं ये आपके दो टाइप से, एक हुआ स्ट्रॉन्ग और दूसरा हुआ वीक। ठीक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में तुम्हारे कौन कौन से आते हैं, तो जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, कंप्लीट डिसोसिएशन शो करते हैं, कंप्लीट डिसोसिएशन शो करते हैं। ठीक, वो तुम्हारे क्या हो गए स्ट्रॉन्ग। और जो पार्शियली डिसोसिएशन शो करें वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। कंप्लीट और वीक समझ में आ गया होगा, स्ट्रॉन्ग।
तो स्ट्रॉन्ग कौन जो कंप्लीटली हो जाए और वीक कौन जो पार्शियली हो, पूरी तरह से डिसोसिएशन जो सो ना करें, वो हमारे कौन होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स की बात थी हमारे पास, ठीक, इसमें हमारी इलेक्ट्रोलाइट्स की बात हो गई। अब क्या डिफरेंस है वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो हम लोग डिफरेंस पे बात करने वाले हैं। देखिए जरा, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक, तो कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच अलाउ अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो करंट देम, ठीक, इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच फ्लो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो देम। अब NaCl है जो, अगर आप NaCl को ब्रेक करते हो, ठीक, तो NaCl तो भैया पूरी तरह से ही ब्रेक होगा, Na+Cl-, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसी जगह पे अगर आप CH3COOH ले लेते हो, तो इसके इक्वल सॉल्यूशन में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तभी ये ब्रेक होगा, ऐसे नहीं ब्रेक होगा, क्योंकि मोल्टेन स्टेट इसकी बन नहीं पाएगी, +H3O+, तो ये आपका वीक हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो वीक और स्ट्रॉन्ग में ये चीज आपको देखनी है, ठीक। दूसरा कह रहा दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर पुअर कंडक्टर। तो जो स्ट्रॉन्ग होंगे वो गुड कंडक्टर होंगे, वो तो ऑलरेडी गुड कंडक्टर होंगे, तभी तो भैया वो इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं, और ये क्या होंगे, पुअर कंडक्टर होंगे। आगे कह रहा दीज आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन फ्यूज्ड और एक्वस सॉल्यूशन स्टेट। फ्यूज्ड मतलब मोल्टेन, कह रहा ये पूरी तरह से, हमने बताया ना, ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं तभी स्ट्रॉन्ग है, और ये पार्शियली आधे तरीके से एक्वस सॉल्यूशन या फ्यूज स्टेट में आधे तरीके से, मतलब पूरी तरह से नहीं होते, कुछ कुछ होते हैं, कुछ परसेंट, 10%, 20%, 25%, 40%, तो कुछ परसेंटेज में डिसोसिएशन दिखाते हैं, पूरी तरह से डिसोसिएशन नहीं दिखाते। कौन, वीक इलेक्ट्रोलाइट। These solution contains only free mobile ions, ये लोग फ्री मोबाइल आयन होते हैं। जैसे देखिए NaCl में तो Na+Cl- अलग दिख रहा है, लेकिन इनका क्या होता है ना, ये पूरी तरह से अपने मोबाइल आयंस में नहीं रहते हैं, आयनिक फॉर्म में नहीं दिखते हैं, तो ये अपने अलग ही रहते हैं टसन में। आगे कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं अलाउ बल्ब टू ग्लो ब्राइटली, बहुत तेज जलता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अगर उसमें बल्ब को आप जलाओगे तो वो धीमे जलेगा, मतलब डिम जलेगा। आगे कह रहा है एग्जांपल एसिड कौन कौन है, HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो एसिड में जितने भी ये मिनरल्स एसिड है बेटा, आपको हमने बताया था, जितने मिनरल्स एसिड है सारे के सारे H2CO3 को छोड़ के, H2CO3 को छोड़ के HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, तो बताया ना कि HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ठीक, तो ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। बेस की अगर बात करोगे तो बेस में तो भैया दो ही तुमको मिले थे, याद करो अगर एसिड बेस सॉल्ट ना याद हो, और अगर ना पढ़ा हो तो आपको हमारे वीडियो को पीछे देखना पड़ेगा, आप वहाँ देख लीजिए, आपको ये भी याद हो जाएगा। तो भैया पढ़ने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, अगर पीछे के वीडियोस को आप देख लेते हैं तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कौन स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कौन वीक हो सकता है। तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं और ये दोनों हमारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं। सॉल्ट की बात करें तो इनका कोई भी पार्ट अगर प्रेजेंट है तो सॉल्ट भी स्ट्रॉन्ग ही होगा, Cl लगा हो तो भी स्ट्रॉन्ग, SO4 लग जाएगा तो भी स्ट्रॉन्ग, NO3, K, Na, व्हाटएवर कोई भी पार्ट लगा होगा तो वो स्ट्रॉन्ग ही होगा। अब सॉल्ट में NaCl हो गया, PbBr2 हो गया, CuCl2, जैसे कॉपर होता है, कॉपर को हम लोग बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में आता है कॉपर का, लेकिन यहाँ पे Cl लग गया तो कॉपर भी स्ट्रॉन्ग हो गया। अभी CuOH का वोल्टोइज करिए आप तो ये वीक बेस में आएगा, लेकिन CuCl2 सॉल्ट बन गया, Cl लग गया इसलिए स्ट्रॉन्ग हो गया। इसी सिमिलरली CuSO4 को करिए तो ये सब स्ट्रॉन्ग में आ जाएंगे। उसी जगह पे अगर आप बात करेंगे वीक की, तो वीक एसिड में आपको बताया था वीक मिनरल एसिड सिर्फ एक था, नाम याद हो गया, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, सॉफ्ट ड्रिंक में होता है। दूसरा एसिटिक एसिड अभी भी आपको बताया, ये ऊपर ऑक्सैलिक एसिड COOH का वोल्टोइज, ये ऑक्सैलिक एसिड है। बेसिस में कौन आता है वीक बेस में, तो COH का वोल्टोइज है, कोई भी बेस आप ले लीजिए अब तो, NH4OH, तो ये सब किस में आते हैं, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं, ठीक।
और सॉल्ट में आपको कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के जो सॉल्ट होते हैं सारे के सारे वीक में आते हैं। ठीक, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट की बात हो गई। अब हमारी बात आती है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट इट इज अ कंपाउंड व्हिच नीदर इन सॉल्यूशन नॉर इन aqueous solution molten state allows an electric current. It also does not decompose at electrodes. Non-electrolyte do not have ions even in solution. They contain only molecules. अब जैसे हमारे पास C12H22 है, C12H22 ओइल है, इसको हम लोग शुभ नाम इसका होता है सुक्रोज। ठीक, C6H12O6 इसका शुभ नाम होता है ग्लूकोज। इसका शुभ नाम क्या होता है? ग्लूकोज। यूरिया NH2COH, यूरिया। ये सब के सब जो होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं, इनको हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इनको चाहे आप इसको सॉल्यूशन बना दीजिए, चाहे सॉलिड स्टेट कर दीजिए, व्हाटएवर कोई भी कर दीजिए, ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करेंगे तो नहीं पास करेंगे। एथेनॉल की भी वही कहानी, मना कर देंगे, बोलेंगे नहीं हम तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेंगे। क्यों? बताएंगे फिर कि हमारे अंदर आयंस ही नहीं है, और जब आयंस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी किसके बेसिस पे पास करेंगे? ये इथाइल अल्कोहल है आपका। अल्कोहल का नाम सुन के आप लोग के चेहरे खिल उठे। इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल है। तो ये सारे के सारे जो आते हैं किसमें आते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं। इनको हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग वीक की डेफिनेशन हो गई, डिफरेंस हो गया। अब बात आती है कि भैया बार बार हम लोग एक चीज पे रिपीट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, और हमने थोड़ी देर पहले हमने एक बात करी थी कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट है उनमें उनको इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए दो टर्मिनल चाहिए, एनोड और कैथोड। एनोड और कैथोड दो टर्मिनल चाहिए जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। तो हमारे पास वो दो इलेक्ट्रोड जिनकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड, और उसमें नाम भी मैंने बताया था एनोड और कैथोड। तो देखिए आपके पास वही आ गए, द इलेक्ट्रोड विच इज विच, हाउ टू रिमेम्बर, कैसे याद करोगे, एनोड है क्या। तो ये सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एनोड। इलेक्ट्रॉन, एनोड का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ठीक, ऑक्सीडेशन होता है इसमें। ऑक्सीडेशन मतलब इन द सेंस इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं। जैसे जेडन, जेडन अपने इलेक्ट्रॉन तो लूज कर रहा है। कॉपर दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो ये सब क्या है? एनोड है। ठीक, प्लस वाला जिसपे प्लस चार्ज लगा वो एनोड। तो कह रहा है एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव। एनोड पॉजिटिव, हेंस कैथोड कैसा होगा? नेगेटिव। ठीक, एनायन माइग्रेट गोज टू एनोड। भाई एनोड की तरफ, भाई एनोड तो ऑलरेडी पॉजिटिव वाला है, तो पॉजिटिव वाले में हमेशा जानते हो प्लस माइनस इंटरेक्शन तो होता ही। अब एनोड पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पे तो नेगेटिव वाला आयन जाएगा। और मेरे बच्चों आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि जिस आयन पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम लोग एनायन बोलते हैं। तो एनायन किधर माइग्रेट करेगा? एनोड की तरफ। कैटायन किधर माइग्रेट करेगा? कैथोड की तरफ। ये एनोड और कैथोड की कहानी है। ठीक, कैटायन कैथोड की तरफ, एनायन एनोड की तरफ। एनोड क्या है? इट इज द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड, it is the electrode connected to positive terminal of battery। जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उसको हम लोग एनोड बोलते हैं, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। ठीक, तो बताया ना, एनायंस माइग्रेट टू एनोड एंड कैटायन माइग्रेट्स टू कैथोड। तो कैटायन जो है वो किसकी तरफ जाता है? कैथोड की तरफ जाता है। It is an oxidizing electrode and oxidation takes place at the anode। अभी भी रिसेंटली आपको बताया, it is reducing electrode and reduction takes place at the cathode। कैथोड पे रिडक्शन होता है। रिडक्शन इन द सेंस जैसे ये आपको बताया, कॉपर प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो ये आपका किसका एग्जांपल हो गया? रिडक्शन का।
और ये आपका एग्जाम्पल किसका हो गया, ऑक्सीडेशन का। ठीक, आयंस क्या होते हैं, आयंस जो चार्ज कैरी करते हैं, जो चार्ज लेके घूमते हैं, उनको हम लोग आयंस बोलते हैं। बनते कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने से या गेन करवाने से। जब इलेक्ट्रॉन या तो लूज किया जाए या तो गेन किया जाए, तो उसी से हम लोग के आयंस बनते हैं। तो एटम्स विच कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कॉल्ड आयंस। तो जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा वो कैटायन है, और जो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा वो एनायन है। तो द चार्ज ऑन एनायन पॉजिटिव और नेगेटिव इज इक्वल टू वैलेंसी ऑफ द एटम ऑन आयन। अब जैसे सोडियम प्लस चार्ज कैरी कर रहा है, तो सोडियम क्या है, कैटायन, और साथ ही साथ सोडियम की वैलेंसी भी कितनी है, 1। क्लोरीन क्या है, एक नेगेटिव आयन कंटेन कर रहा है, तो क्लोरीन की वैलेंसी भी कितनी है, 1। तो वही वो कह रहा है कि जितना भी जो चार्ज कंटेन करेगा उसकी वैलेंसी भी उसी के अकॉर्डिंग होगी। ठीक, बात समझ गए। तो ये तुम्हारे पास कैटायंस और एनायंस की बात है। कैटायंस आर पॉजिटिव चार्ज्ड आयन, एनायंस क्या है, आर नेगेटिव चार्ज्ड आयंस। माइग्रेट टू द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस के ड्यूरिंग ये किसकी तरफ जाते हैं, मूव करते हैं, कैथोड की तरफ। ठीक, और एनायन किधर मूव करेंगे, एनोड की तरफ। गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड एंड गेट रिड्यूस्ड टू बिकम अ न्यूट्रल एटम। जो कैथोड से क्या करेंगे, कैथोड के गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड, कैथोड से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब डिस्चार्ज हो जाएंगे। लाइक Na+ है, अब Na+ कैटायन है, कैथोड की तरफ मूव करेगा, इस पे 1+ है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Na में कन्वर्ट हो जाएगा। Ca++ है तो ये भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक, और Ca में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वहां से इलेक्ट्रॉन गेन करके ये डिस्चार्ज हो जाते हैं और पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाते हैं। उसी टाइप पे अगर ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द एनोड एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड टू बिकम अ न्यूट्रल आयन। अब ये Cl- है, Cl- क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन कितने, 2 1 जा 2, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कर देगा बाहर और बचा क्या, Cl, ठीक, और डिस्चार्ज हो गया, खुद डिस्चार्ज हो गया और इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। आगे देखिए, अब बात आती है ऑक्सीडेशन पे। एक्चुअल में ये ऑक्सीडेशन क्या है ना, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन के कई पॉइंट हैं। ठीक, ऑक्सीडेशन इज also defined as a chemical process which involve addition of oxygen or removal of hydrogen। एक और अगर इसी पॉइंट पे बात करें सी पार्ट पे, तो हम लोग सी पार्ट पे बात करेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस भी करता है तो भी वो क्या है, ऑक्सीडेशन। एग्जांपल तौर पे ये बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, तो जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कहीं पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, सी अपने में ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है तो क्या बना रहा है, CO2। Mg अपने में ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है तो क्या बना रहा है, MgO। ठीक, तो इन द अबव रिएक्शंस कार्बन एंड मैग्नीशियम गेट ऑक्सीडाइज। ऑक्सीजन इन्होंने गेन किया और ऑक्सीडाइज हो गए टू CO2 एंड MgO रिस्पेक्टिवली बाय गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गेन किया और ये ऑक्सीडाइज हो गए। ठीक, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जब कोई एटम अपने आप से हाइड्रोजन को निकाल देता है, जैसे H2S क्या कर रहा है, Cl2 के साथ मिलेगा तो S ने H2 को अपने आप से निकाल दिया, ऐसा अकेला हो गया, तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा रिडक्शन। ठीक, तो हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर ड्यू टू लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक, और तीसरा है कॉन्सेप्ट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो भी प्रोसेस कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन।
Cl नेगेटिव भी, अब जैसे ये भी इलेक्ट्रॉन लॉस ही कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, तो एजेंट भैया जिसमें ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसमें रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग, उल्टा चलता है थोड़ा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जिनमें रिडक्शन होता है, ठीक। तो कह रहा है एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज वन दैट ऑक्सीडाइजेस अदर सब्सटेंस बाय ईदर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस बाय रिमूविंग हाइड्रोजन। Thus, in above examples, oxygen and chlorine are oxidizing agents. तो सपोज करिए वो क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन क्या करे, एक्सेप्ट करे, ठीक। अब Cl2 है, Cl2 कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी रखता है, 2। ये तुम्हारे पास क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए कैसा हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करेगा, 2,6 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ऑक्सीडेशन जहां होगा वहां वो एजेंट रिड्यूसिंग होगा, और जहां रिडक्शन होगा वो एजेंट कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग होगा। एग्जांपल में सॉलिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आते हैं तुम्हारे मैग्नीज डाइऑक्साइड, रेड लेड Pb3O4, लेड डाइऑक्साइड PbO, लिक्विड में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये दोनों का एग्जांपल है। ये रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। कौन, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कॉन्संट्रेटेड HNO3, कॉन्संट्रेटेड HNO3 भी, और H2SO4 दोनों के दोनों, ब्रोमीन वाटर, ये सब के सब लिक्विड में आते हैं, ये सब के सब लिक्विड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। गैस, तो गैस में कौन, ऑक्सीजन गैस, ओजोन, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब के सब कैसे हैं, ये सब के सब आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही हैं, ठीक। उनको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। आगे आता है रिडक्शन। अब रिडक्शन क्या है, रिडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो रिडक्शन में भाई उसका जस्ट अपोजिट ऑक्सीजन का। इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट रिडक्शन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच एन एटम और एन आयन गेन इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसको रिडक्शन बोलते हैं। जैसे Fu डबल प्लस कितने, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Fe ट्रिपल प्लस ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe डबल प्लस बना दिया, है वो पॉजिटिव में ही लेकिन उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और S डबल नेगेटिव में आ गया, ठीक। तो जब कोई प्रोसेस, जब कोई एटम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो रिडक्शन होता है। रिडक्शन इज आल्सो डिफाइंड एज द केमिकल प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जब कहीं पे एडिशन होता है, ठीक, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड रिडक्शन, ठीक। अब हाइड्रोजन कौन ऐड करेगा, जैसे H2 है, क्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन को ऐड करता है, ठीक। Ag2O सिल्वर, आप इसको हीट कर दीजिए, जैसे ही आप हीट करोगे ये ऑक्सीजन को बाहर निकाल, HgO को आप हीट कर दीजिए, तो अगर HgO को हीट करते हो ठीक, तो भी ये भी सब क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। इसको सबको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ये सब रिडक्शन में आते हैं। देखिए एग्जांपल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, CuO प्लस H2, इसने यहाँ से क्या किया, CuO ने ऑक्सीजन निकाल दी, H2 लेके निकल गया। ZnO प्लस C, अब ZnO प्लस C है तो ZnO प्लस C ने क्या किया, ऑक्सीजन को खींचा, Zn को अकेले छोड़ दिया। मेटलर्जी में आप आगे पढ़ोगे इस रिएक्शन को।
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये एग्जांपल तो मैंने अभी सारे के सारे दिए। तो ये सब के सब आपके क्या है, इसी में आते हैं। आगे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट इज वन दैट रिड्यूसेस अदर सब्सटेंस बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉन। अभी आपको कहा कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस दिखाते हैं, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस दिखाएंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, बात समझ गए। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस दिखाते हैं। अब सोडियम, सोडियम आपका रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि ये ऑक्सीडेशन दिखाएगा। ठीक, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट। सॉलिड रिड्यूसिंग एजेंट में कार्बन, मेटल लाइक Zn, Al, CuNa, स्टेनस क्लोराइड, ग्लूकोज। लिक्विड में हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखिए अभी भी आपको बताया ना हमने, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये रिड्यूसिंग भी है ऑक्सीडाइजिंग भी है, दोनों काम करता है। रिड्यूसिंग भी है और ऑक्सीडाइजिंग भी है। कैसे, अपने अंदर से नेसेंट ऑक्सीजन रिमूव कर देता है। ठीक, और एक ऑक्सीजन लेके अपने आप को स्टेबल भी कर देता है। तो इस टाइप से रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये हमारे पास आज का मैटर था, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट का। इलेक्ट्रोलिसिस टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इसी तरह से इस चैप्टर को अभी आगे हमको कंटिन्यू करेंगे। उसके लिए हमें अगले लेक्चर पे, अगले वीडियो का इंतजार आपको करना होगा, क्योंकि हम आपके साथ फिर जुड़े रहेंगे। आगे नेक्स्ट लेक्चर में फिर हमको मिलेंगे इसके बाद के टॉपिक पे, क्योंकि ये तो हमारा बेसिक टॉपिक था, लेकिन आगे जो आएगा वो इम्पोर्टेंट होगा बोर्ड पॉइंट के व्यू से। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। और ये वो भी ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज के साथ ये अवेलेबल है आपके पास हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।